हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये मैंने जब न्यूज़पेपर देख रहा था तो मैंने एक उसमें न्यूज़ देखी कि मध्य प्रदेश के किसान हैं जिनका नाम है जयराम जी। तो जयराम जी, उनका एक स्क्रीनशॉट या एक फ्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो फ्लिप में क्या था कि 2 किलो, एक तरीके से 300 केजी उन्होंने प्याज बेचा और 300 केजी प्याज का उनको 2 रुपये मूल्य प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, क्या इसकी रोकथाम हो सकती थी, इन पर भी बात करेंगे। तो मेनली अगर देखा जाए तो जयराम जी ने मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर नहीं, शाहजहाँपुर है, तो शाहजहाँपुर में मंडी में अपना प्याज बेचा था। और प्याज उन्होंने 300 केजी बेचा था, मतलब एक कट्टी में 50 किलो के आसपास था, तो टोटल 300 किलो प्याज था। और जो उनके एवरेज रेट लगे थे, थोड़ी सी क्वालिटी उसकी ख़राब थी, फिर भी जो एवरेज रेट लगे थे वो 80 से सवा रुपये तक, यानी कि 80 पैसे से सवा रुपये तक लगे थे। ओवरऑल अगर बात करें इनकी, तो इनको टोटल कीमत जो इनकी डिसाइड हुई, पूरे एक एक रुपये के जी या 80 पैसे के हिसाब से जो इनकी कीमत डिसाइड हुई थी, वो कुछ 330 रुपये के आसपास हुई थी। मैं आपको एग्रीकल्चर भाई आकाश सर पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। और इतनी कीमत डिसाइड होने के बाद 330 रुपये, जो कि बहुत ही कम कीमत थी, उसमें भी 300 280 रुपये भाड़े का काट लिया गया, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज काट लिया गया 280 रुपये। और 48 रुपये काटे गए तुलाई के, मतलब वो प्याज को तौलने में 48 रुपये का खर्चा आया, वो 48 रुपये तुलाई के काटे गए। और 280 रुपये काटे गए उनकी एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के, ढुलाई के। तो 280 और प्लस 48 अगर जोड़ दिया जाए तो 328 के आसपास बनता है। टोटल कीमत लगी थी 330। तो यानी कि उनका जो बचा हुआ मिला उनको, वो मिला 2 रुपये मात्र। अब खुद सोच, जब ये बात देखी गई तो वहाँ मंडी वालों से भी बात की गई। मैंने एक शो भी देखा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने शो भी देखा था दी ललन टॉप का, तो उन्होंने भी इस पर कवर किया है। तो मैंने एक चीज़ देखी थी, उन्होंने ही बात की थी आपस में, मैंने उनका वीडियो देखा था। तो जब बात की गई वहाँ के मंडी से, तो उन्होंने ये कहा कि वो प्याज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से ये किया वो किया वगैरह वगैरह, हमने अपनी बातें की। लेकिन ये सब चीप प्याज की क्वालिटी ख़राब भाई क्यों हो गई? जब प्रोडक्शन अच्छा हुआ था तो क्वालिटी कैसे ख़राब हो सकती है? तो इन बातों को अगर हम एक बात एक्यूमुलेट करें तो इसका नतीजा, या किसान इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा है प्याज के लिए, इस पर इसका एक सलूशन है, वो है प्याज के और अनियन को अगर एमएसपी में कर लिया जाए, क्योंकि कोई रेट है नहीं। अच्छा, आजकल हो क्या रहा है मैं बताऊं आपको। महाराष्ट्र में, जो कि प्याज प्रोडक्शन बहुत आगे है, मध्य प्रदेश भी लगभग दूसरे नंबर पे आता है, तो काफ़ी आगे है। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है कि जो, ऐसा मैं कह नहीं रहा, ऐसा फैक्ट कह रही है, बिल्कुल फैक्ट कह रहा है। हो क्या रहा है कि वहाँ के जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उन पूरे प्याज को अभी औने पौने दामों पर खरीद रहे हैं, बहुत कम रेट पर खरीद रहे हैं, क्योंकि किसान इस समय बारिश का भी मौसम, बारिश झमाझम हो रही है, प्याज खराब हो रहा है, तो वो बेच दे रहा है, किसान बेच दे रहा है, वो उसको खरीद कर स्टोर कर ले रहे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, मैं दिल्ली एनसीआर में अभी इस समय रह रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ 20-30 रुपये के जी के आसपास, 30 रुपये के जी के आसपास प्याज मिलता है। और किसान को कितना रेट मिल रहा है आपको खुद आपके सामने है, नहीं तो आप मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर देख लीजिएगा। तो मैंने आपसे कहा कि वो औने पौने दाम पर खरीद कर एक्यूमुलेट कर ले रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं, और इन फ्यूचर उस प्याज को निकाल के बेचेंगे। ये जो समस्याएं हैं ना, इस पर किसी प्रकार की कोई रोक लग पा रही है, ना किसी पर कोई चीज़, कोई कोई ऐसी योजना है, कोई ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो इस चीज़ पर कुछ ना कुछ बंदिशें करे और किसानों को फ़ायदा हो। तो इस समय किसान तो इतना ज़्यादा प्याज स्टोर नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो उसे बेचना पड़ रहा है। तो किसान जिसे 300 केजी प्याज का, 300 किलो प्याज का ओनली 2 रुपये मिला हो, उसके सामने क्या सिचुएशन होगी। कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ाना चाहिए, वो बढ़ाना चाहिए, वेजिटेबल प्रोडक्शन करना चाहिए, भेड़ चाल की तरह राइस प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। राइस प्रोडक्शन में 400 से 500 हज़ार जो है केजी पानी लग जाता है 1 किलो राइस पैदा करने में, लेकिन कम से कम किसान को एमएसपी के रूप में प्राप्त तो हो जाता है। ऐसी कंडीशन, क्या अब वो फार्मर कभी प्याज की खेती करने के बारे में सोचेगा? और फिर प्याज के दाम बढ़ते हैं, फिर प्याज के दाम से सरकारें गिर जाती हैं। ये चीज़ सुनने में कितनी अजीब लगती है। तो मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दें। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हॉर्टिकल्चर, और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मेरी इन ऐसी खबरों पर भी नज़र रहती है कि इतना
इतना अच्छे सब्जेक्ट को, इतना अच्छे जो न्यूट्रिशनल इसके अंदर चीज़ें आती हैं, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, चाहे आपका कोई और भी चीज़ हो, उनकी अगर प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, अगर प्याज की खेती होना बंद हो जाएगी, अगर उन्हें ऐसे दाम मिलेंगे तो किसान तो खेती करेगा नहीं। किसान नहीं खेती करेगा तो जो कि देश की आत्मा है, तो खेती और तरीके से हो नहीं पाएगी। तो ये जो सूचना थी मैंने आपको दी, और इस पर आपका क्या कहना है? गवर्नमेंट की गलती है, किसकी गलती? मध्य प्रदेश की सरकार की गलती है? क्या ये उसमें और सुझाव होने चाहिए, वो आप बताइए। मेरे हिसाब से एमएसपी के अंदर भी उसको रखा जाए ताकि उन्हें कुछ तो दाम मिले। आप अपने सुझाव जरूर बताइएगा। तो एक न्यूज़ थी मैंने साझा की, ख्याल रखिएगा अपना, और जो कि काफ़ी आहत करती है कि 2 रुपये के जी किसी को अगर 2 रुपये ओवरऑल इसको मिले हो तो बड़ा नुकसान करता है। चलिए, मैं आपका स्क्रीनशॉट एग्रीकल्चर बाय आकाश शेयर कर रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।